नमस्ते दोस्तों, इस समय आप मेरे वेशभूषे पर मत जाइएगा। बहुत मुझे लग रहा है थोड़ा ख़राब सा हो रहा है। प्लीज़ इस पर मत जाइएगा क्योंकि बहुत बड़ी खबर थी और मुझे इस बारे में आपको बताना बहुत ज़रूरी था। सबसे पहले जो कुछ कुत्ते भौंक रहे हैं, प्लीज़ इन पर ध्यान मत दीजिएगा। कोई शेर मरता तो भाई कुछ कुत्ते तो भौंकते हैं और कुत्ते भौंकने से कुछ नहीं होता। कुत्तों के भौंकने से शेर रुकते तो भाई सब बात ही क्या थी, उससे तो कुछ होने वाला है नहीं। लेकिन भौंकना है तो भौंकने दो, कितने भी ट्वीट कर लो कि कुत्ते भौंकने से कुछ होने वाला है नहीं। लेकिन बात करते हैं अपने जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। तो अभी आपने खबर सुन ली होगी कि अभी दुर्घटनाग्रस्त हुआ एक हेलीकॉप्टर जिसका नाम MI-17 था, जिसमें भारत के CDS की भी मृत्यु हो गई है और ये बहुत ज़्यादा दुखद घटना है। मैं उस सर के लिए दुआ करता हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन वो इतने महान थे, इस बारे में कोई विचार करने वाली कोई बात नहीं है। वो कितने महान थे इस बारे में बिल्कुल विचार करने की मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज हम उनकी इस बारे में बात नहीं करने जा रहे हैं कि उनकी मृत्यु का क्या कारण था, कि वो हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश हुआ, कि इंडियन एयरफोर्स ने इसके बारे में कैसे ऑर्डर दिए कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। वॉट हैपन एवरीथिंग बाहर में आने दो, हमें कोई मतलब नहीं है सारे बारे में। लेकिन आज हम उनके जीवन के बारे में एक स्पेसिफिकेशन करने जा रहे हैं, एनालाइज करने जा रहे हैं उनके एक छोटे से जीवन के उस महान कामों को। तो प्लीज़ आज की वीडियो में बने रहिएगा। आज हम उनके जीवन की मेरे ख्याल से आज हम उनके जीवन के बारे में कम और उनके पदों पर, जिन पदों पर वो कार्यरत रहे और किस तरह वो एक भारत के पहले CDS बने, इस तरह की बातों पर हम आज ज़्यादा ध्यान देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है माइशू और आप देख रहे हैं फॉरगेट नॉलेज। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात बता देता हूँ, इस समय मेरे पास किसी भी तरह स्क्रिप्ट नहीं है। सारी इन्फॉर्मेशन मैं ऑनलाइन ही ज़्यादा ले रहा हूँ। एक तरफ से फ़ोन रखा है, आपके सामने लैपटॉप रखा है और एक सामने आप देख सकते हैं कैमरा रखा है। तो प्लीज़ आप माइंड मत कीजिएगा कि मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं है। तो प्लीज़ कुछ बातें अगर गलत भी हो जाए या मैं आपको सही नहीं बता पाता हूँ तो प्लीज़ आप माइंड मत कीजिएगा। तो आज हम पहले उनका व्यक्तिगत विवरण जानते हैं कि उनका जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म 16 मार्च 1958 ईस्वी में उत्तराखंड के पौड़ी जिले में हुआ था। लेकिन उनका परिवार एक आर्मी बैकग्राउंड से था। उनके पिता का नाम लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत था, यानी उनका जो माहौल था वो आर्मी वाला था। उन्हें बचपन से ही आर्मी का माहौल था वो प्राप्त हुआ था और वो दिल्ली में आके बस गए और दिल्ली में ही रहने लगे। इसके बाद उन्होंने आर्मी को ज्वाइन कर लिया। और आज बात करते हैं हम अपनी मेन फोकस पर, यानी कि उन्होंने आर्मी में किन किन पदों पर ज़्यादा जो बड़े महत्वपूर्ण पद थे उन पर काम किया। तो उनका जो सबसे बड़ा पद था वो था, जो उन्हें सबसे पहले पद मिला था वो मिला था थल सेना के 37वें उप प्रमुख के रूप में। जब उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे वो नरेंद्र मोदी जी थे और राष्ट्रपति थे वो प्रणब मुखर्जी थे। उन्होंने उनको शपथ दिलाई और इस पद पर नियुक्त करा। इसके बाद इनको और भी तरह के पद मिले। इससे पहले यानी कि थल सेना के 37वें उप प्रमुख से पहले इस पद पर जो कार्यरत थे वो थे मनमोहन सिंह राय, यानी कि जो 36वें थल सेना उप प्रमुख थे वो थे मनमोहन सिंह राय। और उसके बाद उनको रिप्लेस किया था हमारे बिपिन सर रावत जी ने। उसके बाद ये 26वें थल सेना प्रमुख बन गए और इस पद की भी नियुक्ति इनको 31 दिसंबर 2016 को भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा कराई गई। उस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे और निर्मला सीतारमण जी उस समय भारत की जो रक्षा मंत्री थी हुआ करती थी। और 31 दिसंबर 2019 तक वो इस पद पर कार्यरत रहे, जहां पर इन्होंने काफ़ी बड़े जिसमें आप कह सकते हैं पुलवामा जैसा एक बड़ा आतंकी हमला भी था, जिसके बाद इन्होंने जो कार्रवाई की, मोदी जी और इन सारे लोगों ने मिलकर जो कार्रवाई की थी वो हम सब जानते हैं। और इन झंडुओं की तो लंका ही लगा दी थी। तो कह नहीं कुछ बात, इनकी तो बात ही करना बेकार है। लेकिन बात आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं इनको इसके बाद एक और अहम पद दिया गया और इसके साथ साथ इनको बनाया गया चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के 57वें अध्यक्ष, यानी इन्हें चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का 57वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और उस समय जो भारत के राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति चुनावों के बाद जो भारत के राष्ट्रपति थे वो चेंज हो चुके थे और इस समय भारत के राष्ट्रपति थे वो रामनाथ कोविंद थे और प्रधानमंत्री तो हम सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी थे। और इस समय जो हमारे कह सकते हैं रक्षा मंत्री थे वो चेंज हो चुके थे और अब राजनाथ सिंह अब भारत के नए रक्षा मंत्री थे। तो इस समय वो सब कुछ मौजूद रहे थे और इसके बाद इन्हें भारत का कह सकते हैं कि सबसे बड़ा आर्मी पद दिया गया, जो कि इससे पहले किसी भी आर्मी ऑफिसर को, आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का किसी भी ऑफिसर को ये पद नहीं दिया गया था। और इन्हें भारत का पहला CDS बनाया गया।
यानी ये तीनों आर्मियों को जोड़ने का और उनमें एक समन्वय, एक कम्युनिकेशन बैठाने का काम करते थे, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में 1971 के वॉर के बाद तीनों आर्मियों को अलग कर दिया गया और उनके जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो भी अलग हुआ करते थे, जो कि भारत के राष्ट्रपति के अंडर आया करते थे। ये टॉपिक बहुत अलग है, लेकिन अब बात करते हैं सीडीएस का काम क्या था। तो जो बिपिन रावत जी का जो काम था वो बिल्कुल हटकर था और पहली बार ये काम किसी और को दिया जा रहा था। इनका काम था कि ये भारत के राष्ट्रपति और भारत की तीनों सेनाओं के बीच में एक समन्वय बैठाएं और उनकी ज़रूरतों को और राष्ट्रपति के नियमों को, आदेशों को पालन कराने का काम करें। ये भारत सरकार द्वारा लिया गया एक ऐसा फैसला था जिसने सभी लोगों को इस समय आश्चर्य में डाल दिया था, लेकिन हम जानते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा जरूरी था कि तीनों सेनाओं का समन्वय बना रहे और युद्ध जैसी स्थितियों में अपने आप को बचाने के लिए हमें ऐसे पद की जरूरत थी जिस पर सर ने बहुत बखूबी और अच्छी तरीके से काम किया था। इतने पदों पर काम करने के बाद ऐसा तो है नहीं कि ये पद आपको बैठे बिठाए मिल जाए, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ और मुझे ये पद मिल जाए, ऐसा तो कुछ होने से रहा। लेकिन इन्होंने इस पद को प्राप्त करने के लिए अनेक संघर्ष किए थे और इन्हीं संघर्षों के चलते इन्हें कई तरह के अवार्डों से भी सम्मानित किया गया था, जिसमें परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और भी ना जाने कितने तरह के और कितने ज़्यादा मेडल थे वो इन्हें दिए गए थे, जो कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे। तो समझ सकते हैं कि एक शेर के ऊपर ये एक कितने ज़्यादा अच्छे लगते होंगे। अगर हम सीडीएस सर को देखते तो वो काफ़ी ज़्यादा सरल हृदय वाले आदमी थे, यानी कि वो काम के वक्त काम को ही प्यार करते थे और आराम के वक्त आराम, लेकिन वे इन दोनों को कभी आपस में मिश्रण नहीं करने देते थे, यानी वो आपस में इन दोनों को मिक्स नहीं होने देते थे और यही एक सक्सेसफुल आदमी की पहचान है। हम सभी जानते हैं कि आज उनके जीवन का अंत हो चुका है, यानी मैं अभी इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज के दिन जिस दिन ये घटना हुई है 8 दिसंबर को मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं और हम सब जान सकते हैं कि वहाँ पर जो 13 लोगों की है वहाँ पर मृत्यु हो चुकी है और जबकि एक जो व्यक्ति है उनका वहाँ पर जो उनके स्टाफ में थे इलाज चल रहा है और मैं उनकी दुआ करता हूँ कि वो जल्दी ठीक हो जाएं। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा जिसी तरह, जैसे इंडियन एयरफोर्स ने अभी इसके पूरे की जांच के ऑर्डर दे दिए हैं कि किस तरह MI-17 जो कि एक VVIP हेलीकॉप्टर है, इसे रसिया से इंपोर्ट किया गया है ताकि VVIPओ को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जा सके और उसके क्रैश होने की संभावना मेरे ख्याल से 0.1% होती है, लेकिन वो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और इसके साथ साथ कई चीज़ों पर सवाल भी उठे हैं और इंडियन एयरफोर्स इस सबकी जाँच कर रही है। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ जिस तरह जैसे ही इस बारे में इंफॉर्मेशन बाहर निकल के आती है मैं आपको बनाने की पूरी कोशिश करूंगा और इस पूरी वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि ये किस तरह से घटना हुई है। लेकिन अब एंड में हम ये कहेंगे कि भगवान उनकी आत्माओं को शांति दे, जिन लोगों की भी इस पूरी दुर्घटना में मृत्यु हुई है, सीडीएस सर की, उनकी पत्नी की और उनके स्टाफ की, जितने भी लोगों की इसमें मृत्यु हुई है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और सीडीएस सर के नाम पर प्लीज़ एक कमेंट कर उनको श्रद्धांजलि देने का काम भी जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।